हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चीनू जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इनको जब भी तैयार किया जाए खुश होते हैं। इनको लगता है कहीं ले जाया जाएगा, इनको कहीं घुमाया जाएगा, है ना। लेकिन आज एक स्पेशल ओकेज़न है। आज अन्नप्राशन है और उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, इनको भी पता नहीं कि आज इनको दूध के अलावा भी कुछ खिलाया जाएगा। मतलब ऐसा भी कुछ होता है। अभी देखते तो रहते हैं ये लोगों को खाते हुए, है ना। लेकिन आज पहली बार इनको खिलाया जाएगा। अब ये देखो, खीर बनाया गया। जैसा कहा जाता है कि भी अन्नप्राशन नाम से भी है। अन्न मतलब राइस, प्राशन मतलब खिलाना, फीडिंग, है ना, राइस फीडिंग। तो अगर इसकी बात करें तो राइस फीडिंग इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका बड़ा साइंटिफिक मतलब भी है। अगर अन्नप्राशन की बात करें, आगे मैं कोशिश करूँगा मैं कुछ जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब यहाँ से निकल पड़े हम लोग। बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे अन्नपूर्णा मंदिर है। एक दिन पहले हम लोग गए थे और सब कुछ पता कर लिया था क्या कैसे होना है। ठीक है, अभी पिछले 10-12 दिन पहले हम लोग घर से आए, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम 3 लोग हैं। ठीक है, और लेकिन हाँ, जो क्या कैसे होना है वो हमने पता कर लिया, क्या लगेगा क्या कैसे होना है। तो अभी एक तो घर से खीर बना के पहुँचना था और बाकी सामान वहीं मंदिर के बिल्कुल सामने ही एक दुकान है, वहाँ पे मिल जाता है। मंदिर बहुत शानदार है। मतलब 200-250 साल पुराने कुछ पीपल और नीम के पेड़ हैं, उसके चारों तरफ से ऐसा वॉल लगा के वो मंदिर तैयार किया गया है। ठीक है, तो अभी जो बात कर रहे थे, सबसे पहली जो चीज़, हम लेट हो गए। पंडित जी ने 9:30 का टाइम दिया था और 10 अभी ऑलरेडी बज चुका है। 10 बजे निकले हम लोग, और तो बहुत दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन बैंगलोर की ट्रैफिक कुछ कह नहीं सकते, है ना। अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। अभी तक तो हम लोग सोसाइटी के अंदर ही हैं, है ना। तो अभी हाँ, ये पहुंच गए हम लोग मंदिर में। ठीक है, एंड मुझे जहाँ तक याद है, मैं ये वीडियो बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, बट मुझे याद है 10:15 तक हम लोग पहुँचे। ठीक है, और मैंने जो पहली नज़र देखी, जो मैंने पहली नज़र वो पंडित जी को देखा, वो मेरे को नाराज से लगे बॉस, जो बात है। ठीक है, क्योंकि भाई 9:30 का उन्होंने टाइम दिया है और 10:15 बजे हम लोग पहुँच रहे हैं। इसलिए कि उनको जाना होता है, सुबह आते हैं और उनको 10 बजे शायद निकल जाना होता है। ठीक है, 10-10:15 ये इसका आइडिया नहीं था हमें, ये अभी पता चला हमें। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि घर से खीर लेके आए, लेकिन बाकी जो पूजन सामग्री है वो सामने के दुकान पे मिलता है। अब मैं तो उधर गया नहीं, लेकिन बाद में जो मुझे पता लगा कि ये जो दुकानदार साहब है ये भी अव्वल दर्जे वाले हैं, है ना। इन्होंने बड़े आराम से अपना समय लेते हुए 10-15 मिनट पूरा लगाया सामान पैक करके देने में। इन्होंने अभी तुरंत दीपक तैयार किया, उसमें घी डाली, जो कुछ भी है वो सब तैयार किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पहुंचे मंदिर के अंदर। अभी तक मैं पंडित जी से मिला नहीं था, मैंने दूर से देखा था। उनको बस पता लग गया हाँ ये लोग आ चुके हैं। फिर उन्होंने बड़े धीमी आवाज में बड़े प्यार से, पंडित जी हैं तो उसी हिसाब से, बट चेहरे पे दिख रहा था कि थोड़ी नाराजगी थी, है ना। उन्होंने कहा कि मैंने 9:30 बोला था, 10:15 बजे। फिर हमने कहा, फिर वो बिल्कुल बहुत ही शांत स्वभाव की। और यहाँ पे नारियल फोड़ने की बारी थी। मेरे को थोड़ा सा लगा एक बार में निकले और निकल गया। ठीक है, एंड उसके बाद जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ और बहुत तसल्ली से। मतलब ये चीज़ मैंने देखी है साउथ इंडिया के अंदर, जो मतलब मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंपैरेटिवली कहीं कम और ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे जो भी पूजा होता है बहुत तरीके से, बहुत विधि के साथ और बहुत तसल्ली से। मतलब कहीं भी कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा स्किप हो रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे को उधर भी जाना, मेरे को उधर भी जाना, ऐसा नहीं देखने को मिलता है ना। ऑल्दो टाइम से लेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत तसल्ली से सब कुछ, मुझे पता नहीं क्या मंत्र होगा कैसा होगा, लेकिन जो सीक्वेंस, जो चीज़ें चल रही थी उससे लग रहा था यार बहुत कूल तरीके से चल रहा है ना। तो पहले पूजा पंडित जी ने खुद किया, एंड तब तक चीनू को देखिए, फोकस्ड है बेचारा, एकदम ध्यान उधर ही है। अभी तक इसको पता नहीं है कि कुछ खिलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा है वैसे यूजुअली अलग अलग, हम लोग उज्जैन भी गए, बाबा धाम भी गए, तो मंदिर में बड़ा ही फोकस रहता है, देखता है, क्यूरियोसिटी रहती है छोटे बच्चों में, स्कैन करता रहता है क्या हो रहा है, और कुछ अलग जैसा दिखता है तो और भी फोकस रहता है। ठीक है, और जब कहते हैं ना सामने बहुत कुछ क्यूरियोसिटी वाली चीज़ हो तो ध्यान लगा होता है, तो बाकी तरफ आप दिखेगा नहीं आपको वो कुछ गड़बड़ करता हुआ, है ना। तो यहाँ पे पंडित जी अपने प्रोसेस में लगे हुए कि कैसे पूजा कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है। अब वहाँ पे उन्होंने पहला पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने मंदिर के सामने एक पर्दा गिरा था, प्यारा सा वो पर्दा दिख रहा है आपको।
अभी इसके बाद कुछ और प्रोसेस होगा पूजन का, ठीक है। वो कंप्लीट किया पंडित जी ने, उसके बाद फाइनली वो कटोरी में खीर लेके आए जो अन्नप्राशन के लिए चीनू को खिलाया जाएगा। अब वहाँ पे मुझे ये लगा कि पंडित जी खिलाएंगे, ऑब्वियसली ऐसा ही माइंड में आएगा कि अभी देखो वो हो गया, अब उसके बाद आरती हो रही है, आरती के बाद वो जो है वो लेके आएंगे जो चीनू को खिलाया जाएगा, ठीक है। तो शुरू में मैं यही सोच रहा था, थॉट्स ये थे कि भी ऑब्वियसली पंडित जी खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि पिताजी खिलाएंगे, पहले जो पिताश्री है वो खिलाएंगे, ठीक है। और बहुत तजुर्बे वाले ही इन्होंने खीर में से जो कुछ भी पॉइंट था, मतलब उसको बहुत तसल्ली से कहते हैं ना एकदम पीस डालना कि ताकि कोई परेशानी ना हो, चीनू को वो पहले कर लिया। उसके बाद पिताजी को बोला गया कि भाई पिताजी इसको खिलाइए। अभी देखिए पिताजी लग गए खिलाने में। अब ये पहली बार इसका ध्यान पंडित जी की तरफ है, ठीक है, लेकिन पहली बार ये अभी देखो एक स्वाद मिला, दूध और दवाई के अलावा पहली बार इसने किसी चीज को ऐसा चखा है। स्वाद लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए अब पिताजी की बारी हो गई। अब इसके बाद माता जी को खिलाना था। यहाँ पे ये थोड़ा और मेरे ख्याल से फेमिलियर हो गया उस सॉलिड फूड जो भी मिल रहा था खीर के साथ। अभी देखो अब इसने फाइनली एंजॉय करना शुरू किया उसको, वाह। लेकिन अभी भी इसका ध्यान उधर ही है, जो नई पर्सनालिटी इनको देखिए पंडित जी की तरफ, ठीक है। अभी देखिए ये अब मेरे ख्याल से इसने प्रॉपरली इसको खाना शुरू किया। जैसा मैं बता रहा था कि इसका साइंटिफिक एक कारण भी है कि 6 महीने तक जैसे दूध पीता है बच्चा, और यहाँ पे बड़ा चीनू जो है, मतलब मुझे लगा शायद रोएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मंदिर के अंदर भी ले गए एंड माता के पास भी ले गए, तो बड़ा चुप था, ध्यान उधर था या फिर बाहर की तरफ था। हाँ, तो मैं वही बता रहा था भाई 6 मंथ्स के बाद ग्रेजुअली, इसमें 5 to 7 मंथ्स के बीच में कभी भी रखते हैं, डिपेंड करता है। कहीं पे आप देखोगे कि भाई बॉयज़ के लिए 6 और 8 इवन नंबर वाला मंथ ढूंढते हैं, लड़कियों के लिए 5 और 7, अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग तरह पे। लेकिन जो की पॉइंट है कि 6 महीने के बाद सॉलिड फूड की ज़रूरत शुरू हो जाती है, एक तो न्यूट्रिशन के हिसाब से भी, एंड उसके जो बच्चे की जो डाइजेशन जो सिस्टम है वो भी वर्क करना शुरू करे धीमे धीमे, ग्रेजुअली उसका फिर लोड आप कैसे कैसे बढ़ाते जाते हैं। तो आके मैं इस पर भी बात करूँगा। जैसे अभी आज तो चलो इसको खीर खिलाया गया है ना, फिर जैसे अगले दिन से इसको कैसे हम लोग रागी एंड ऑल क्या क्या कैसे देते हैं। अब इसको अन्नप्राशन होने के बाद टीका लगाया गया है ना, वापस आरती होनी है, फाइनली वो पंडित जी हमें फिर प्रसाद देंगे। एंड बिल्कुल कूल, वो जो एक पॉइंट जरा सा था ना कि ऐसा होना वैसा, हम थोड़े नाराज, ऐसा नहीं, भी सब कुछ कूल था, ठीक है। उन्होंने ढंग से बात की और सब कुछ समझाया भी क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी पूजा कंप्लीट हो गया एंड फाइनली इन्होंने हमें वो प्रसाद दिया जो ले जाना है हमें, ठीक है। अब ये मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर, मेरे को बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन आप देखें 200-250 साल पुराना, वो एक पीपल का पेड़ और साथ में एक नीम का पेड़, 3 पेड़, 2 पीपल है, 1 नीम है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और यहाँ अब वही जिस टेक्नोलॉजी के हम लोग तारीफ कर रहे थे, अभी धोखा मिला कि भाई अभी आसपास कोई 10-15 मिनट्स के अंदर कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी, है ना। तो फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा वॉक करके चौराहे तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पे एक दूर से ऑटो दिखा मैं, लेकिन भाई साहब एकदम से उन्होंने मना किया, नहीं भाई नहीं जा सकते। फिर उतने में थोड़ी देर में एक दूसरा ऑटो मिल गया हमें, ठीक है। तो इस अंकल जी के साथ हमने फिर वापस शुरू किया कि चलो अन्नप्राशन कंप्लीट हुआ, लेकिन आज से नई जर्नी स्टार्ट हुई चीज़ों की, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ें कैसे ये एंजॉय करता है उसको आगे देख सकते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ से हमने चलना प्रारंभ कर लिया, ठीक है। जैसा मैंने बताया 2.5-3 किलोमीटर है, बहुत दूर है नहीं, तो मुश्किल से 10 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग पहुँच गए फाइनली ये सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि क्या कैसे वो मैं आपसे कनेक्ट करूं, ठीक है, तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं वो प्लस माइनस जो भी है कमेंट बॉक्स से आप उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आगे बने रहना है, ठीक है। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।